नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे कि आप सबको पता है कि हम तारुफ़ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब का मुताला कर रहे हैं जो बहुत मुख्तसरन है। हमने इब्तिदा किससे की? दुरूद शरीफ से। क्यों? क्योंकि हमने पहले और पिछले लेसन में देखा था कि जब हम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो 10 दर्जात बुलंद होते हैं, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत होती है और हमारी परेशानियाँ दूर होती हैं। हम दुनिया में शिकवा करते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, तो हमारी परेशानियों का हल अल्लाह ताला ने हमें दुरूद शरीफ की सूरत में दे दिया। हम पिछले लेसन में ये देख चुके कि हम ये किताब क्यों पढ़ें, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों करें, क्योंकि हमें दुनिया और आखिरत में निजात का सबब सिर्फ़ एक ही है, वो है सुन्नत पर अमल करके। आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम आखिरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करके अल्लाह ताला के सामने कामयाब और सुरख़रू हो सकते हैं। जैसे कि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सब नबियों की बनिस्बत ज़्यादा लोग मेरे ताबे होंगे और मैं औलाद आदम का सरदार हूँ और इसमें फ़ख्र की कोई बात नहीं। और क़यामत के दिन मैं बग़ैर किसी भी फ़ख्र के तमाम लोगों का सरदार होऊंगा। आपने एक बात नोट की कि इन तमाम बातों में बार बार एक लफ्ज़ आ रहा है बग़ैर किसी फ़ख्र के। इसमें फ़ख्र की कोई बात नहीं। इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बता रहे हैं कि अगर हमारे दिल में राय बराबर भी तकब्बुर होगा तो हम जन्नत में नहीं जा सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो फरमा रहे हैं कि कोई फ़ख्र की बात नहीं। तो फिर हम अपने दिल में किस बात का फ़ख्र और तकब्बुर करते हैं? रोक लिया जाएगा जन्नत में जाने से उस शख्स को जिसके दिल में राय बराबर भी तकब्बुर होगा, बड़ाई होगी। अना खैरुम मिनहुम, मैं इससे बेहतर हूँ। किसने कहा था? शैतान ने। अगर हमारे दिल में ये बात आती है कि मैं बेहतर हूँ, तो इसका मतलब ये किसका अमल है? ये शैतानी अमल है। ये जन्नत में जाने से रोकने का सबब है। तो बहरहाल इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि क़यामत के दिन की बात कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं आखिरत में सबका सरदार होऊंगा और सब लोग मेरे झंडे के नीचे होंगे, आसानी और खुशी का इंतज़ार करेंगे। अगर हम दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते थे, इत्तबा करते थे, उनकी सुन्नतों पे अमल करते थे, उसी सूरत में हम आखिरत में उनके साथ होंगे, उनके झंडे के नीचे होंगे। लेकिन अगर हम दुनिया में उनकी सुन्नतों को नहीं फॉलो करते थे, उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते थे, तो हम आखिरत में उनके साथ नहीं हो सकते। जैसे कि हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये से सबक मिलता है कि जिन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फॉलो किया, उनकी बात मानी, तो दरियाए नील उनके लिए रास्ता बन गया और वो कामयाब हो गए। क्यों? क्योंकि सोहबत की बात थी ना, उन्होंने बात मानी थी ना अपने पैगंबर की। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तस्वीर का दूसरा रुख, तो फ़िरौन के साथ जो लोग थे उन्होंने फ़िरौन की बात मानी और वही रास्ता जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कामयाबी का सबब बना, वही रास्ता फ़िरौन के लिए अज़ाब का सबब बन गया, उसको ले डूबा। और वो तमाम लोग जो फ़िरौन को फॉलो करते थे, उसकी बात मानते थे, उसकी सोहबत में थे, उसकी अताअत करते थे, वो सब डूब गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जिन्होंने फॉलो किया वो कामयाब हो गए और वही रास्ता जो पैगंबर के लिए कामयाबी का सबब बना, वही रास्ता फ़िरौन के लिए और उसके लश्कर के लिए अज़ाब का सबब बना। तो इस हदीस से हमें क्या पता चलता है? इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि अगर हम दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे, इत्तबा करेंगे, सुन्नतों पे अमल करेंगे, उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, उनकी पैरवी करेंगे, इसी सूरत में आखिरत में हम उनके साथ होंगे। क्यों? क्योंकि हमने हदीस में देखा है ना, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उठाया जाएगा। तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी वक्त हो सकते हैं जब हम दुनिया में उनको मानते थे, उनकी बात मानते थे, इत्तबा करते थे, सुन्नतों पे अमल करते थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि लोग मेरे साथ चलेंगे यहाँ तक कि मैं जन्नत के रास्ते पर पहुँच जाऊँगा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ उन लोगों को लेकर जन्नत के रास्ते पर जा रहे हैं। तो वो कौन लोग होंगे? रदी अल्लाह, राज़ी होगी अल्लाह उनसे। ये कौन लोग हैं? उम्मती। कौन से उम्मती? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बस मैं दस्तक दूंगा
تو اندر سے پوچھا جائے گا کہ کون ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دستک دے رہے ہیں؟ جنت کے دروازے پر۔ اندر سے آواز کیا آئی؟ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے محمد۔ اندر سے کہا جائے گا مرحبا محمد، مرحبا یعنی ویلکم، وارم ویلکم، آ جاؤ اندر۔ تو جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو اسے دیکھتے ہوئے سجدے میں گر جاؤں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا وقت بتا رہے ہیں؟ قیامت کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جب سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جہاں پہ انسان کے عمل کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جہاں پہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان میں اس کے عمل ہوں گے، جو جنت میں یا دوزخ میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا، ولا مال ولا بنون، نہ بیٹا نہ مال، کوئی کام نہیں آئے گا، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ پھیر لیں گے کہ کہیں ہمارا کوئی عمل نہ لے لے۔ لیکن اس وقت ہمیں جھنڈے تلے کون لے کر جا رہا ہے؟ اور اس حدیث میں آپ نے دیکھا ایک لفظ ہے آسانی اور خوشی، یعنی وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے خوش ہوتے تھے، وہ آسانی اور خوشی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور پھر ہم نے اس حدیث میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں لے گئے؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا میں ان کی بات مانی تھی۔ حدیث میں ہے نا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، تو ہم دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، اسی لیے ہم آخرت میں ان کے ساتھ جھنڈے تلے ہوں گے اور ہماری نجات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ صرف ہم نے آج ایک حدیث دیکھی جو بہت مختصراً سی تھی۔ اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے عمل پہ بہت فخر کرتے ہیں، میرا، میری، میں نے یہ کیا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میری طاقت۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ، امیر کبیر، سب کہاں ہیں؟ سب آج مٹی کے نیچے ہیں۔ ہمارا بھی انجام یہی ہونا ہے۔ تو بہرحال آج کی بات میں اس بات پہ مکمل کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشی اور آسانی کے ساتھ اس جھنڈے تلے ہوں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ دستک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ لوگوں میں بنا لے، اور رضی اللہ کا ٹائٹل ہمارے ساتھ لگا دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔